हेलो, हाँ जी, की हाल-चाल कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए इसी खुशी के साथ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी भाग्य से रिलेटेड है। क्या आपको भी लगता है कि हम अपने भाग्य का खाते हैं या फिर हमें अपने भाग्य के अनुसार ही मिलता है? तो चलिए देखते हैं आप सही हैं कि गलत है ना? तो देखते हैं। तो बीकानेर के पास गाँव में 2 मित्र रहा करते थे। वो दोनों बीकानेरी नरेश के यहाँ काम करते थे। उनमें से एक ब्राह्मण था जो कि राजा के दरबार में पूजा किया करता था। राजा को उसकी आवश्यकता तीज त्योहार, श्राद्ध, जन्म मरण आदि में होती ही रहती थी। दूसरा मित्र नाई था और नाई की आवश्यकता तो राजमहल में प्रतिदिन पड़ती रहती थी, क्योंकि राजमहल में किसी न किसी के बाल आदि प्रतिदिन ही काटते रहते थे। इसके बाद भी राजा की ओर से दोनों को समान रूप से पैसे मिलते थे, मतलब दोनों को सेम पैसे मिलते थे। राजा के अधिक करीब नाई था, क्योंकि वो डेली आता था, मतलब उसको ज़्यादा राजा को नाई ज़्यादा पसंद था। एक दिन ब्राह्मण और नाई में बहस हो गई। ब्राह्मण कह रहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का खाता है। वैसे तो हम राजा के यहाँ काम करते हैं, किंतु देने वाला तो हमारा भाग्य ही है। इसके विपरीत नाई कह रहा था कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता। अगर राजा हमें काम से निकाल दे और हम दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे तो कहाँ जाएगा भाग्य। उनकी बहस बढ़ती गई। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं था। उनकी बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। दरअसल राजा के कुछ पहरेदार जा रहे थे। उन्होंने जब देखा दोनों का झगड़ा तो उन्होंने पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा उन दोनों की दोस्ती को जानता था। उनके बीच झगड़े की बात सुनकर उसको शौक लगा कि भाई झगड़ा कैसे हो गया। तो उन्होंने झगड़े का कारण पूछा तो ब्राह्मण बोला, महाराज मेरा कहना है कि हमें देने वाला हमारा भाग्य है, इसमें राजा कुछ नहीं कर सकता। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी वह कुछ बोला नहीं। उसे नाई की बात अच्छी लगी थी। उसने नाई से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? नाई थोड़ा अकड़ कर बोला, महाराज इस बात की बात सरासर गलत है। इस ब्राह्मण की बात सरासर गलत है। यदि आप हमें काम से निकाल दें तो हम तो भूखे मर जाएंगे। मेरे विचार से हमें देने वाले आप हैं। हमारा भाग्य भी आप ही हैं। नाई वही चापलूसी पर उतर आया। उसकी बात सुनकर राजा मन ही मन बहुत खुश हुआ, किंतु इस बात को उसने सबके सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि इसमें उसका अभिमान दिखाई देता। यद्यपि राजा को नाई की बात पसंद आई थी, किंतु अपने व्यक्तिगत राय के आधार पर तो राजा कोई फैसला नहीं कर सकता। इसलिए उसे एक तरकीब सूझी। उसने उन दोनों को अगले दिन दरबार में आने को कहा। अगले दिन ब्राह्मण और नाई दोनों दरबार में उपस्थित हुए। अपनी योजना के अनुसार राजा ने पहले नाई को अपने पास बुलाया और उसे 1 सेर चावल, घी और एक बड़ा सा कुम्हड़ा दे दिया। इसके बाद उसने नाई से कहा कि वह नदी किनारे जाए, भोजन पकाए और शाम को आकर मिले। नाई अपना सामान लेकर चल दिया। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। उसे दाल, चावल, घी आदि देकर वही बात कही जो उसने नाई से कही। साथ में यह भी कहा कि नाई से दूर हटकर अपना खाना बनाना। ब्राह्मण भी अपना सामान लेकर नदी के किनारे नाई से दूर हटकर एक जगह पर खाना बनाने लग गया। नाई ने अपना सामान देखा, सोचा न जाने क्या सोचकर महाराज ने मुझे ये कुम्हड़ा दे दिया। कुम्हड़ा खाकर तो पेट खराब हो जाता है, जबकि ब्राह्मण को तो अक्सर विवाह आदि में कुम्हड़े की सब्जी खाने को मिलती है। इसे तो खाने की आदत होती है। चलो चलकर देखूं तो राजा ने ब्राह्मण को क्या दिया है। अगर कुछ और होगा तो उसे अपने कुम्हड़े से बदल लूँगा। यह सोचकर मैं कुम्हड़ा लेकर ब्राह्मण के पास पहुंचा और उससे पूछा कि राजा ने तुम्हें क्या दिया है। ब्राह्मण ने बताया कि राजा ने उसे दाल चावल दिए हैं। तो नाई ने उसे दाल के बदले उसका कुम्हड़ा लेने की विनती की। अब कुम्हड़े की सब्जी ब्राह्मण को पसंद थी। उसने खुशी खुशी दाल नाई को दे दी और कुम्हड़ा ले लिया। नाई भी दाल को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। नाई ने दाल चावल पकाए और शाम की प्रतीक्षा में सो गया। इधर ब्राह्मण ने जैसे ही सब्जी बनाने के लिए कुम्हड़े को काटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुम्हड़े के अंदर हीरे, मोती, माणिक भरे हुए थे। राजा ने बड़ी ही सफाई से नाई के कुम्हड़े के अंदर इन्हें रखवा दिया था। ब्राह्मण ने सभी हीरे, मोती, माणिक अपनी धोती में बांधे
और आधे कुमड़े की सब्जी बनाकर आधा कुमड़ा संभाल कर रख दिया। शाम को दोनों दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले राजा ने नाई से पूछा, तुमने खाने में क्या खाया? नाई इस प्रश्न से घबरा गया। उसने सोचा कि राजा को पता चल गया है कि उसने कुमड़े के बदले ब्राह्मण से दाल ले ली थी, तो भला इसी में क्यों सच बता दे। तो उसे बताया कि सरकार, कुमड़ा खाकर उसके पेट में दर्द हो जाता है, तो उसने ब्राह्मण से इसके बदले दाल ले ली थी। राजा ने प्रश्नवाचक मतलब ऐसे क्वेश्चन वाली निगाहों से ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण ने सारे हीरे मोती और आधा कुमड़ा राजा के आगे रख दिया। राजा अपनी हार मानता हुआ बोला, तुम ठीक कहते हो ब्राह्मण देवता, भाग्य के आगे किसी का बस नहीं चलता। यह हीरे मोती तुम्हारे ही भाग्य में थे, वरना मैंने तो ये सब कुछ नाई को दिया था। नाई को देने के बाद भी ये तुम्हारे पास चले गए, इसका मतलब तुम जीत गए। इसके पश्चात राजा ने सारे हीरे मोती ब्राह्मण को ही दे दिए। नाई को भी सच्चाई का पता चल गया था और दोनों में दोस्ती हो गई। तो कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भाग्य से ज़्यादा नहीं मिल सकता और हमारा भाग्य हमारे ही हाथों में है। हम किसी और के भाग्य का नहीं खा सकते, हम किसी और के भाग्य का नहीं ले सकते। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।